नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर हर दिन एक खतरनाक जहर डाला जा रहा है। शायद आप सोचते होंगे आप तो ऐसी कोई चीज नहीं खाते, आप तो सिर्फ साफ सुथरी और पौष्टिक चीजें ही खाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि हम सब के अंदर लगभग 10 मिलीग्राम पॉइजन हर रोज जा रहा है, और जिसकी वजह से यंग एज के लोगों में कैंसर, किडनी फेलियर और कई किस्म की जानलेवा बीमारियां आम सी बात हो गई है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि माँ के पेट में पल रहे और नए जन्मे बच्चे भी इस जहर की चपेट में आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो कहां से आ रहा है ये जहर, और ये हमारे अंदर कैसे जा रहा है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। Now, researchers warn insects are dying off at an alarming rate. 85% of people are concerned about pesticide exposure in food. Are they risky? The mystery illness is said to have been caused by excess levels of toxins in pesticides. Yet pesticides that is sprayed in the community can lead to certain cancers like pancreatic cancer, bladder cancer, and heart cancer. 1940 में मलेरिया एक जानलेवा बीमारी बन चुकी थी और कई लोग इसकी चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके थे। डॉक्टर्स के पास भी इसकी कोई कारगर दवाई नहीं थी। तब सरकार ने यह फैसला किया कि इस बीमारी से बचने के लिए शहरों और कस्बों में DTD का स्प्रे किया जाए, जिसका काम था मच्छरों को मारना। जब लोगों ने देखा कि इस दवा का स्प्रे मच्छरों के साथ साथ कुछ दूसरे किस्म के कीट पतंगों को मार रहा है, तब उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए खेतों में स्प्रे करने के लिए किया। नतीजे कारगर थे और फिर यहीं से शुरुआत हुई पेस्टिसाइड्स की। धीरे धीरे नई नई कंपनियां ज्यादा तेज और घातक पेस्टिसाइड मार्केट में लाने लगी और इन्हें बनाने के लिए ज्यादा खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करने लगी, और देखते ही देखते इसका बाजार हजारों करोड़ की मार्केट में बदल गया। लोग इस बात से अनजान थे कि जिस जहर का इस्तेमाल वो कीड़ों को मारने के लिए कर रहे हैं, असल में वही जहर बड़ी तादाद में उन फसलों के जरिए उनके ही अंदर जा रहा है, और धीरे धीरे इसके नतीजे सामने आने लगे। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट कासरगोड 1976 में सरकार ने इसे काजू की खेती के लिए प्रमोट करना शुरू किया और यहाँ 15,000 एकड़ की जमीन पर काजू उगाया जाने लगा। लेकिन साथ ही इस फसल को कीड़ों से बचाने के लिए एक खतरनाक केमिकल एंडोसल्फान का लगातार छिड़काव होने लगा, और 25 सालों में 15,000 एकड़ की जमीन पर लगभग 28 लाख लीटर एंडोसल्फान उड़ेल दिया गया। ये खतरनाक जहर यहाँ की जमीन, हवा और पानी में घुल गया, जिसने यहाँ पर रह रहे लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया, और हर घर में लोगों को कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और पैरालिसिस जैसी बीमारियां होने लगी। यहाँ तक कि यहाँ पैदा होने वाले नवजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। एक छोटा सा साफ सुथरा इलाका जहाँ 2 नदियां बहती हों, कोई इंडस्ट्री ना हो, किसी किस्म का पोल्यूशन ना हो, साफ आबो हवा हो, वहां के लोग क्यों मर रहे थे? इसकी वजह थी वही खतरनाक पेस्टिसाइड्स एंडोसल्फान जो 25 सालों से लगातार लोगों के अंदर जा रहा था। पेस्टिसाइड मैनुअल के मुताबिक स्प्रे की गई जगह को 15 दिनों तक सील कर देना चाहिए, इसके आसपास के रास्तों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इन सारे नियमों को ताक पर रखकर इस जहर का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। दुख की बात यह है कि एक गवर्नमेंट बॉडी प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन उन्होंने वहां किसी नियम का पालन नहीं किया। और फिर 2001 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को बैन किया गया, जिससे वहां अब लोगों की मुश्किलें कुछ कम हुई हैं। राजस्थान का शहर जयपुर, सन 2000 के आसपास ये देखा गया कि वहां पैदा होने वाले बच्चों में विकलांग बच्चे पैदा होने की दर बहुत बढ़ गई है। ऐसे बच्चे पैदा हो रहे थे जिनके अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। जब रिसर्च की गई तो यह पता चला कि वहां जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है वो एक ट्रेटोजेनिक है, यानी वो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को पूरा करने वाले फोलिक एसिड को बनने से रोकता है, जिसकी वजह से वहां अविकसित बच्चे पैदा हो रहे थे। भारत का एक कृषि प्रधान राज्य पंजाब, जहां पेस्टिसाइड्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है,
पिछले कुछ दशकों में वहां कपास की खेती को बचाने के लिए पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये हुआ कि वहां के लगभग हर घर में कैंसर का मरीज मिलने लगा। वहां कैंसर के मरीजों की गिनती इतनी ज्यादा है कि पंजाब से राजस्थान के बीकानेर के कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है, जिसे कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग कैंसर पेशेंट्स ही होते हैं। ये पेस्टिसाइड्स हमारे खाने पीने में इस तरह घुल चुके हैं कि अब ये माँ के पेट में पल रहे बच्चे तक भी पहुंच रहे हैं। IIT कानपुर में एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि माँ का दूध, जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध और पौष्टिक डाइट माना जाता है, उसमें एंडोसल्फान पेस्टिसाइड पाया गया, जो ह्यूमन बॉडी के तय मानकों से 800 गुना ज्यादा था। और ये वही एंडोसल्फान है जिसका छिड़काव केरला के कासरगोड में काजू की खेती पर किया गया था। दिल्ली में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि मां के 1 लीटर दूध में 1.25 मिलीग्राम DDT पेस्टिसाइड्स मौजूद है, और ये एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो भारत में बैन हो चुका है। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि ये जहर हमारी जिंदगी में इस तरह से घुल चुका है कि हम चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो गवर्नमेंट को भी फंडिंग करती है, और शायद यही वो वजह है कि ये जहर हमारी और आपकी जिंदगी में बिना किसी रोक टोक के खुलेआम घोला जा रहा है। 2001 में गवर्नमेंट पेस्टिसाइड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ने कुछ सैंपल्स की जांच की, जिनमें से उन्होंने 61% सैंपल्स को फेल कर दिया। इसके बाद एक JPC बनाई गई और फिर यही आंकड़े बाद में कम करके दिखाए जाने लगे। लेकिन 2003 में प्राइमरी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन्हीं सैंपल्स की दोबारा जांच की, जिसमें सारे सैंपल फेल पाए गए। एशिया की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इंडिया में है, जिसका नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, और जिसकी सालाना टर्नओवर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप इस कॉर्पोरेट खेल को समझ गए होंगे। बहुत से पेस्टिसाइड्स जो दूसरे देशों में बैन किए जा चुके हैं, उनका इस्तेमाल भारत में आज भी जोरों पर हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल कई साल पहले किया गया था, वो आज भी हमारी हवा, पानी और जमीन पर मौजूद हैं और लगातार हमारे अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल किए जाने के 30 साल बाद तक अपना असर कायम रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फल और सब्जियां धोकर खाते हैं और सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं, तो इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि फलों और सब्जियों को धोने के बावजूद 98% तक पेस्टिसाइड्स इनमें मौजूद रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि ICMR ने अपने आंकड़ों में ये बताया है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में कैंसर के मरीजों की तादाद और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर वो चीज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स का जहर मौजूद है। तो क्या इस जहर से बचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है? खुशी की बात यह है कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है कर्नाटका के साइंटिस्ट डॉक्टर रमंजन, जिन्होंने 100 से ज्यादा ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे पेस्टिसाइड को इस्तेमाल किए बिना फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है, और अब ये हजारों किसानों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही देश का एक राज्य सिक्किम, जो खेती में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर चुका है, और ये राज्य पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी जल्दी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।